हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द क्लियर कंसेप्ट में। तो गाइज आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि ओम के नियम किसे कहते हैं, इसको किस तरह से साबित करना है और इनके जो दोस्त अपूर्णताएं हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर में भी पूछा जाएगा और कई बार तो 1 नंबर में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो गाइज चलिए हम यहाँ आप लोगों को ओम के नियम में के बारे में बताऊंगा। आप लोग एक बात जान लीजिए, ओम का जो नियम है वो प्रतिरोध से संबंधित है। और ये जो ओम है, ये ओम साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओम का नियम दिया। तो यहाँ एक बार ओम का नियम आप पढ़ लेते हैं। ओम का नियम कहता है कि यदि चालक के ताप को नियत रखेंगे, तो यहाँ चालक क्या हुआ, चालक मतलब कि तार। यदि मान लीजिए ये चालक तार है, एक चालक तार बना दिए, इसके ताप को जो है फिक्स रखेंगे, ओके। तब जिस अनुपात में, मतलब कि जितना इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही इसमें धारा भी बढ़ेगा, जितना कम इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना कम धारा भी बढ़ेगा। यही ओम का कहना था। तो यहाँ पे हम उनको पहले लिख लेते हैं। तो चलिए आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो देखिए। पहले इतना क्वेश्चन आपको या तो ये पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो आपको लिखना कैसे है, जैसे आपको ओम का नियम पूछेगा तो ये आपको 2 नंबर में पूछेगा। तो पहले आपको यहाँ उत्तर लिखना है। ओम के नियम के बारे में। तो चलिए हम पहले इसको लिखते हैं, ओके। एक बार पढ़ के भी। ओम का नियम, यदि चालक का ताप को नियत रखते हुए वोल्टेज को बढ़ाया जाए तब उसी अनुपात में धारा भी बढ़ता है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। अर्थात यहाँ देखिए, अर्थात भी जो होगा समानुपाती होगा आई का। यहाँ देखिए समानुपाती का मतलब ये हुआ कि यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो यहाँ धारा भी बढ़ेगा, ओके। वोल्टेज को यदि घटाएंगे, वोल्टेज को यदि घटाएंगे तो धारा भी घटेगा। मतलब एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ता है, दूसरा को घटाते हैं तो पहला भी घटता है। समानुपाती का मतलब ये हुआ। तो हम जान गए समानुपाती क्या है। तो यहाँ समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ देख भी लीजिए भी, और यहाँ से समानुपाती हटेगा तो बराबर आएगा, और ये आई और समानुपाती हटा तो इसके बदले एक कांस्टेंट आएगा आर, ओके। इसी को ओम का नियम कहते हैं। जान गए आप, भी समानुपाती आई होगा जहाँ पे तो भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर ही ओम का नियम होता है। आर जहाँ पे आर एक प्रतिरोध है, जो है कि ओम का नियम का जो है एक
तो इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ओम को ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो चलिए अब हम इनको प्रूव्ड करके भी दिखाते हैं कि कैसे V बराबर आई आर आया। तो इसके लिए हमें पहले एक सूत्र की आवश्यकता होगी। ओके, तो वो सूत्र क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो अब प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है, वो सूत्र है कुल आवेश। आप जानते होंगे। तो कुल आवेश Q बराबर होता है N A E V D और T। यहाँ पे T समय है, V D ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग है। तो चलिए इसको जल्दी से प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से T को इस साइड लाएंगे तो Q बाय T हो जाएगा और बराबर में बचेगा N A E V D। आप Q बाय T बराबर जानते होंगे कि I बराबर Q बाय T होता है। तो यहाँ I लिख देते हैं N V D। अब एक और सूत्र की आवश्यकता होगी जो आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए। VD बराबर एक सूत्र होता है स्मॉल e कैपिटल E बटे M इंटू के T। तो चलिए इसको अब यहाँ पे लिखते हैं। टू T, चलिए लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं कि सेटिंग में कर लेते हैं। तो इस हो जाएगा E स्क्वायर T बटे M, तो इंटू के E कर देते हैं। ओके, अब एक और सूत्र लगेगा। E बराबर होता है V बटे L। ओके, तो अब इसको यहाँ रखते हैं। ओके, अब V को इस साइड लाते हैं और I को उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा V बराबर N A, एक जगह कर लेते हैं, T बटे में M I बटे के L। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा V बराबर M इंटू L बट्टे के N A E स्क्वायर इंटू T। ओके, ठीक, इंटू के I दे देते हैं I। अब देखिए इन सब का मतलब होता है प्रतिरोध R। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं R इंटू I और इसको सीधा कर दीजिए तो V बराबर आई आर। ओके, यदि आप इसको भी वैसे हल करके और आगे बना सकते हैं, लेकिन उतना बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल का हो जाता है, इसलिए अब यहीं तक। ओके, अब इसके दोष को देख लेते हैं कि ओम के नियम कहाँ पे लागू नहीं होता है, कहाँ लागू होता है, वो चलिए देख लेते हैं। ठीक, तो इनके दोष को पहले अब लिख लेते हैं। ओके,
कि ओम का नियम यह विद्युत बल्ब, टॉर्च का बल्ब तथा हीटर के लिए लागू नहीं होता है। यह डायोड ट्रायोड ट्रांजिस्टर के लिए लागू नहीं होता है और यह बैटरी के अपघटन के लिए भी लागू नहीं होता है। तो चलिए, आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ और यदि यहाँ तक आप लिख देते तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ओके।